नहीं बनेगा कि वेदांतों के ही श्रवण से आत्मज्ञान होता है। इसलिए यहाँ पर निमेन प्रवृत्ति के लिए बताया गया। औदासीन्य विशेष में वही परम ब्रह्मात्मधि जन्मने शास्त्री तम श्रवणादि शास्त्र भवना क्षिप्यते व्यापति कांताम व्यापति मंत्रेण घटते सा न शास्त्रार्थधि इत्यर्थान्न सुनादि भक्षण गतौ औदासीन्य बोधादिव औदासीन्यम प्रवृत्ति भावा तस्य विशेषम अनात्म श्रवणादि रूप प्रवृत्ति विशेषा भावम इत्यर्थ। उदासीन जो है क्या कहलाता? उदासीनता प्रवृत्ति भाव, प्रवृत्ति का भाव। तस्य विशेषम अनात्म श्रवणादि रूप प्रवृत्ति विशेषा भावा, तो उसका विशेष जो है अनात्म श्रवणादि रूप प्रवृत्ति विशेष का अभाव। शास्त्रीय उपदेश अमुना ज्ञानार्थम औदासीन विशेषेण व्यापति आत्मश्रवणादि प्रवृत्ति अर्थात आक्षेप्यते संबंध। बोले यहाँ ज्ञान के लिए उपदिष्ट जो औदासीन विशेष से व्यापार है और आत्मश्रवणादि प्रवृत्ति अर्थात आक्षेप्यते संबंध। अर्थात उदासीन माने कुछ भी न करे। सन्यासी को चाहिए कि सब प्रकार की प्रवृत्ति का त्याग कर दे। अब उसके पश्चात आत्मज्ञान के लिए स्वाभाविक है कि ज्ञानार्थम उपदिष्ट उदासीन विशेषण। उदासीन जो है ये ज्ञान के लिए है, तो ज्ञान जो है केवल औदासीन से नहीं होगा, उसमें वेदांतों का श्रवण भी करना पड़ेगा। तो अर्थात आक्षेप्यते, औदासीन जो है मुख्य रूप से उपदेश का विषय है और श्रवणादि जो है अर्थ से आक्षेप्य है। अनुपत्ति में वाह ताम तामिति श्रवण मननादि रूपाम, श्रवण मननादि रूप जो है शास्त्रार्थधि अनात्मक श्रवण मननादि निवृत्ति रूप उदासीन्यात्मक श्रोताभि शास्त्रार्थधि न घटते। कहते हैं कि यदि श्रवण मननादि रूप ताम श्रवण मननादि रूपा जो शास्त्रार्थधि अनात्मक श्रवण मननादि निवृत्ति रूप उदासीन्यात्मक श्रोतव्यादि शास्त्रार्थधि न घटते इति यतः। तो वो कहते हैं कि जो शास्त्रार्थ बुद्धि है वो अनात्म श्रवण मननादि निवृत्ति रूप जो रूप है शास्त्रार्थधि अनात्म श्रवण मननादि निवृत्ति रूप उदासीन्यात्मक श्रोतव्यादि शास्त्रार्थधि न घटते।
हम्म 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 ठीक है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि सासा साताधि अनात्मक श्रवण मननादि निवृत्ति रूप उदिशान्यात्मक श्रोतव्यादि साताधि न घटते। कहते हैं कि जो समस्त कर्मों का त्याग रूप जो उदासीन है, वो श्रवण मननादि निवृत्ति रूप उदासीनात्मक श्रोतव्यादि शास्त्रादि न घटते। यतः आत्मा बाह्य द्रष्टव्य श्रोतव्यो निध्यासितव्य शास्त्रेण आत्मज्ञानान्वय व्यतिरिक सिद्ध तया उक्त बाधक बलेन च श्रवणादि व्यापार विधाना संभवेन आत्मज्ञान विरोधी अनात्म श्रवणादि भाव रूप औदासीन्यम विधीयते सेयम परिसंख्या अनात्म व्यापार वर्जन अंतरेण सत्सु अनुष्ठित श्रवणादिना अध्यात्म ज्ञान संभवात् तस्मिन् विहिते चेतसो निर्व्यवहारत्व संभवेन तावता भी अभिमत ज्ञान सिद्धे सिद्धे च अन्वय व्यतिरेकाद अवधित ज्ञान साधन भावत श्रवणादि प्रवृत्ति राक्षपथे। तो ये बोलते हैं कि श्रवण मननादि करने पर भी उदासीन नहीं हो सकता, सर्व कर्म परित्याग नहीं हो सकता। इसलिए ये जो श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यासितव्य, इस शास्त्र का अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है परिसंख्या। परिसंख्या कहते हैं तीन प्रकार का विधि। विधि शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में विधि है, विधि हिंदी में स्त्रीलिंग है। तो विधि शब्द जो है पुल्लिंग होता है। तो तीन प्रकार का विधि होता है। एक होता है अपूर्व विधि, दूसरा होता है नियम विधि और तीसरा होता है परिसंख्या विधि। तीन प्रकार का विधि होता है। तो अपूर्व